दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भाजपा छोड़कर संजय फक्कड़ ने थमा आम आदमी पार्टी का दामन, शिवराज और बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता संजय पाराशर फक्कड़ ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। संजय फक्कड़ को आम आदमी पार्टी के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद नेताओं ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। बढ़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपए का इजाफा कर उसे 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। अब प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। चुनावी साल में सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए लाभ की घोषणाओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। इससे पहले सरकार ने 23 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि वो क्या योद्धा जो जिनसे हारा उन्हीं में जाकर मिल जाए। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं से जाकर मिल जाएंगे जिनसे हारे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम उनको महाराज करते थे, लेकिन भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। अशोकनगर में दिग्विजय सिंह के साथ सभा में कमलनाथ मौजूद थे। कमलनाथ ने कहा कि आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत सचिवों के लिए बड़ी अपडेट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी और ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान का लाभ मिलेगा। इस संबंध में इसके लिए पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कैबिनेट द्वारा पंचायत सचिवों के वेतनमान को लेकर दिए गए फैसले की जानकारी दी गई है। बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी और ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान का लाभ अब मिलने लगेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर्थक। राज्य में 5वीं बार जीत के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव की पूरी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम संभाल रही है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव से पहले भाजपा गुटबाजी की समस्या से जूझ रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद पार्टी ग्वालियर चंबल में पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और अब चुनाव से पहले यह खाई और भी चौड़ी हो चुकी है। बीजेपी के ही कई नेताओं का ये मानना है कि सिंधिया समर्थक पार्टी से अलग कार्यशैली अपना रहे और संगठन के साथ नहीं चल रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गांधी परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं। चुनाव के दौरान उन्हें जनेऊ और अपना गोत्र ध्यान में आ जाता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्राओं में बीजेपी के प्रति जनता का जो समर्थन दिखाई दे रहा, उससे यह साफ हो गया कि भाजपा उमरिया में भी जीतेगी। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसलों के नुकसान का सर्वे करवाकर दी जाएगी राहत राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग अच्छी वर्षा हो रही है। वर्षा की कमी समाप्ति की ओर है। महाकाल भगवान को अच्छी वर्षा के लिए मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही अतिवृष्टि से सतर्क रहना होगा। फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ है, आकलन करके सर्वे करवाया जाए। RBC 6-4 के अंतर्गत किसानों को राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने देर शाम अपने निवास कार्यालय के सभागार से VC के माध्यम से प्रदेश के कलेक्टर्स कमिश्नर को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा और पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी में सरफुटौल की स्थिति बनी है। सिंधिया ग्वालियर चंबल जाएंगे तो जूते बजेंगे। राकेश सिंह को प्रभारी बनाकर मंच पर नहीं जाने दिया गया। मंच पर जाने के लिए BD शर्मा को बैरिकेड्स कूदना पड़ रहा। बीजेपी हार का मुंह देखकर बौखलाई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सनातन धर्म की आड़ में सियासत करने वालों को दी नसीहत। MP पर बढ़े कर्ज पर सवाल उठाए। सागर जिले के बीना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन पर सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास का आरोप लगाया गया। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने सनातन धर्म को लेकर स्थिति स्पष्ट की। इसके साथ ही कमलनाथ ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को भी जमकर नसीहत दी है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया था। इसी को लेकर बीजेपी सहित हिंदू संगठन विपक्षी गठबंधन पर हमलावर हैं। भोपाल में एक्वा पार्क का होगा निर्माण, मंजूर हुए 25 करोड़ रुपए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य की राजधानी भोपाल में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
रूपाला ने कहा कि एकीकृत एक्वा पार्क से राज्य के मछली पालकों को उत्तम गुणवत्ता के बीजों के साथ ही मछली पालने का बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने में बड़ी सफलता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में समुद्र तट का अभाव है और एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित होने के बाद राज्य के अलग अलग जल स्रोतों में मछली पालन की गतिविधियां तेज होगी। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सीएम कैंडिडेट पद की रेस में खुद के होने से इनकार कर दिया है और पंचायत आज तक मध्य प्रदेश में शिरकत करने पहुंचे सिंधिया से 2018 विधानसभा चुनाव में उनके सीएम पद की रेस में होने से संबंधित सवाल पूछा गया था। सिंधिया ने कहा कि ना मैं 2018 में सीएम पद की रेस में था और ना ही आज हूं। मैंने 2018 के इलेक्शन में काफी काम किया था और जब रिजल्ट घोषित हुए तो कांग्रेस हाईकमान ने मुझे बताया कि कमलनाथ को सीएम बनाने का निर्णय लिया गया है। मैंने इस फैसले का समर्थन किया था। बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकारों ने सीएम फेस को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोग भाजपा को जितवाइए और रही बात सीएम की तो विधायक दल तय करेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, साथ ही वरिष्ठ नेतृत्व भी तय करेगा कि सीएम कौन होना चाहिए। इसके अलावा विजयवर्गीय ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि ये लोग सभी अपने मतलब के लिए एकत्रित हुए हैं और इस गठबंधन का हर नेता प्रधानमंत्री बनने का इच्छा रखता है। ये लोग पहले तो एक दूसरे को गाली देते हैं और फिर प्रधानमंत्री पद के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। बड़ी खबर, मजाक बन गए तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन। सनातन विरोधी बयान पर कभी पैरों तो कभी हवा में तो कभी सुअरों पर उनका पोस्टर लगवाया जा रहा। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दी गई विवादित टिप्पणी का लगातार विरोध हो रहा। जबलपुर में भाजपा पार्षद जीतू कटारे नित नए तरीके से उदयनिधि का विरोध कर रहे। पहले राम मंदिर की जमीन में पोस्टर, फिर मटकी में उदयनिधि के पोस्टर और अब सुअरों के ऊपर भाजपा पार्षद जीतू कटारे ने उदयनिधि के पोस्टर लगाकर फैशन शो करवाया है। भाजपा पार्षद ने सुअरों के ऊपर उदयनिधि स्टालिन के फोटो चिपका दिए। भाजपा पार्षद जीतू कटारे ने तमिलनाडु सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन के अलावा सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले ए राजा सहित कई नेताओं के भी फोटो सुअरों के ऊपर लगा दिए हैं। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 25 सितंबर तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। हाल ही में दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 100 से अधिक नामों पर मंथन हुआ है। पहले उन निर्विवाद सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है और दावेदार मजबूत स्थिति में है। सागर जिले की 8 सीटों की बात करें तो बंडा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी एवं देवरी से विधायक हर्ष यादव के नाम पर सहमति बन चुकी है। क्षेत्र के जातीय समीकरण और वोट बैंक पर असर कारक कोई और प्रबल दावेदार यहाँ से नजर नहीं आ रहा। बड़ी खबर, कांग्रेस में नेताओं का कोटा सिस्टम खत्म करने पर आम राय कायम की जा रही है, फिर भी बड़े नेताओं अपनों को टिकट दिलवाने की वकालत में लगे हैं। पिछले 2 दिनों में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में इस पर तीखी बहस हुई और रायसेन की भोजपुर सीट से टिकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आमने सामने आ गए। दिग्विजय सिंह भोजपुर से राजकुमार पटेल तो पचौरी मंडीदीप नगर पालिका से पूर्व अध्यक्ष बद्री चौहान को टिकट दिलवाने के पक्ष में है। बड़ी खबर, राज्य में 6 डैम के गेट खोले गए। बैतूल में ऑटो बहने से 4 लापता। नर्मदापुरम, इंदौर समेत 4 जिलों में कल स्कूल बंद रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी सिस्टम की बारिश से मध्य प्रदेश तरबतर हो गया है। भोपाल, इंदौर समेत 21 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। सबसे ज्यादा नर्मदापुरम जिला भींगा है। जिले के पचमढ़ी में 9 घंटे में 5.5 इंच पानी बरसा है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के 6 डैम के गेट खोलने पड़े हैं। जबलपुर में बरकी और नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेट खोले गए। बैनगंगा नदी उफान पर होने से संजय सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सतपुड़ा बांध के 7 गेट 11 फीट के लेवल पर खुले रखे गए हैं। परसोडा बांध के भी 3 गेट खोले गए हैं। छिंदवाड़ा में मासागोरा डैम के सभी 8 गेट खोले गए। वहीं छिंदवाड़ा में 2 लोग नदी पार करते समय बह गए। इनमें से 1 लापता है। उधर बैतूल में एक ऑटो नदी के तेज बहाव में बह गया। इसमें सवार 4 लोग लापता बताए जा रहे। नर्मदापुरम में सीजन में पहली बार तवा डैम के सभी 13 गेट 20-20 फीट तक खोल दिए गए हैं। इनमें 4,08,265 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा।